Assalamu alaikum. Today we will discuss what is a normalizer of a subset of a group. आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। उससे बेस्ड हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पे हमारे पास होगा ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास ट्राइहेड्रल ग्रुप D4 हो तो उसका नॉर्मलाइजर किस तरीके से फाइंड किया जाता है कि अगर हमें एक सबसेट गिवन हो। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप S3 हो और उसमें हमें एक सबसेट गिवन हो या फिर एक सब ग्रुप गिवन हो तो उसका नॉर्मलाइजर किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर के हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप क्या है हमारे पास। लेट कर लेते हैं कि H हमारे पास क्या है, बी अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप G। हमने क्या करना है, हमने एक सबसेट लेना है गिवन ग्रुप G का। तो नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G, ठीक है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, N ऑफ H या फिर N G ऑफ H is the set of all the elements of G। ये सेट होगा all the elements of G का which commute with H, जो क्या करे, कम्यूट कर जाए पूरे के पूरे सबसेट H के साथ, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या होगा, कहता है कि ये इस द सेट होगा ऑफ ऑल द एलिमेंट्स G के वो तमाम एलिमेंट्स का ये सेट होगा, ठीक है, जो कि क्या करते होंगे, विच कम्यूट विद H, जो H के साथ क्या करते होंगे, कम्यूट करते होंगे, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, कि नॉर्मलाइजर G ऑफ H को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इज इक्वल टू द G सच दैट G ऑफ H इज इक्वल टू H ऑफ G। यानी लेफ्ट को सेट एंड राइट को सेट इक्वल हो फॉर ऑल G बिलोंग टू H, ठीक है। यानी G से ग्रुप में से जितने भी हम एलिमेंट के ले वो G क्या करें, लेफ्ट को सेट राइट को सेट इक्वल हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेट बनेगा हमारे पास वो क्या होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप हमारे पास होगा, ठीक है। एक्चुअली हम सेंट्रलाइजर में हम क्या करते थे कि हमारे पास उसमें ये था कि वो ग्रुप के इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट G आता है, ठीक है, विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ H। नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे हम कम्यूट पूरे के पूरे सबसेट के साथ करते हैं, वहां पे हम कम्यूट उस सबसेट के एलिमेंट के साथ करते हैं। यानी जो एलिमेंट के साथ कम्यूट करते जाते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, सेंट्रलाइजर में आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजर में कम्यूट किससे करवाया जाता है, पूरे के पूरे सबसेट के साथ कम्यूट करवाया जाता है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सेंट्रलाइजर का लेक्चर देखने के लिए प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सेंट्रलाइजर की यही एग्जांपल ली थी, यही मैंने ग्रुप उठाए थे, ठीक है, और इसी पे मैंने सेंट्रलाइजर की एग्जांपल प्रूव करवाई थी, ठीक है। तो हम एग्जांपल 1 लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1 में हम ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन लेते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन का हम एक सब ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, जो हमेशा हमारे पास क्या होता है, सबसेट भी होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन आपको पता है किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन हमारे पास क्या आ रहेगा, +-1 प्लस माइनस j +-k, ठीक हो गया। और हमारे पास हमने जो एक सबसेट लेना है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्या एक सब ग्रुप भी है, ठीक है, +-i, ठीक हो गया। ये मैंने ले लिया, इसका एक सबसेट ले लिया, ठीक हो गया। अब मैंने इस क्या फाइंड करना है, इसका नॉर्मलाइजर फाइंड करना है, ठीक है, कि इसका नॉर्मलाइजर हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अब देखें कि मैंने क्या किया है कि हमें बाय डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि आप एक एलिमेंट ग्रुप में से उठाएं, तो मैंने यहां से एक एलिमेंट उठाती हूँ जो मेरे पास क्या है, J है। J बिलोंग करता है Q8 में, G करता है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, J बाय डेफिनेशन J को हमने क्या करना है, पूरे के पूरे सबसेट के साथ क्या करना है, कम्यूट करना है, ठीक है। तो कम्यूट किस तरीके से कि J ऑफ H इक्वल होना चाहिए किसके, H ऑफ J बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, J लिख लेते हैं और इधर हमारे पास क्या आ रहेगा, H हमारे पास किसके इक्वल है, +-1 +-i, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास इधर क्या आ रहेगा, +-1 +-i, ठीक हो गया। यहाँ इस तरफ हमारे पास क्या आ रहेगा, J आ रहेगा, ठीक है। J को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया रहेगा J तो वो इटसेल्फ ही आ रहेगा। अब J और I क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था कि I, J और K, ठीक हो गया। I डॉट J K होता है, J डॉट I हमारे पास -K होता है, ठीक है, -K आ रहेगा। फिर -i के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा, +-J आ रहेगा हमारे पास, ठीक है।
फिर हम इस जे को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखिए प्लस माइनस जे। आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक हो गया, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो जे है, ठीक है, जे बिलोंग कर जाएगा किसमें, नॉर्मलाइजर ऑफ Q8 ऑफ H में, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ से एक एलिमेंट, अगर जे बिलोंग कर गया तो जे का जो इनवर्स होगा माइनस जे होगा, वो भी बिलोंग कर जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ Q8 में ऑफ H में, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लेते हैं के, ठीक है। आप जानते हैं के बिलोंग करता है Q8 में, जी करता है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, के को हमने मल्टीप्लाई करना है एच के साथ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, यानी लेफ्ट को सेट भी फाइंड करना और राइट को सेट भी फाइंड करना, ठीक है। और आंसर लास्ट में हमने देखना है कि देखिए सेट में तमाम एलिमेंट जितने इस सेट में भी 4 एलिमेंट्स है, इस सेट में भी कितने 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, और ये आपस में इक्वल भी हैं। तो हमने ये चेक करना है कि ये होल्ड करता है या नहीं करता। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, के और एच हमारे पास किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई, ठीक हो गया। इधर भी मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहेगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई, इसको के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहेगा, प्लस माइनस आई के साथ जब भी हम आइडेंटिटी है ना, आई 1 हमारे पास यहाँ पे क्या आइडेंटिटी है, के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो के आ रहेगा। अब देखें के को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, जी आता है, हमारे पास क्या आता है, जी आता है, तो जी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के, और आई को के से करेंगे तो प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। तो देखें ये लेफ्ट को सेट का आंसर और राइट को सेट का आंसर हमारे पास क्या है, सेम आया। तो हम कह सकते हैं कि जो के है वो प्लस माइनस के दोनों बिलोंग कर जाएंगे किसमें, नॉर्मलाइजर ऑफ Q8 ऑफ H में बिलोंग कर जाएंगे। तो देखें कि हमारे पास जो यहाँ से देखें कि जो हमारे पास आंसर आया वो क्या है, नॉर्मलाइजर में आप देखें कि नॉर्मलाइजर ऑफ G ऑफ H, आप 1 by 1 ऑल एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो H इटसेल्फ है, इसमें क्या हमारे पास यही 4 एलिमेंट्स है, जब इसको H के साथ कम्यूट करवाएंगे वो इटसेल्फ कम्यूट कर जाने, ठीक है। बाकी ये 2 एलिमेंट्स थे जो हमारे पास इसमें नहीं थे, ठीक है, उसके साथ हमने देखा ये नॉर्मलाइजर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहेगा, पूरे का पूरा क्या आ गया, पूरे का पूरा ग्रुप आ गया, ठीक है। अब इस पे भी एक रिजल्ट है हमारे पास कि पूरे का पूरा ग्रुप किस टाइम आता है, जब हम नॉर्मलाइजर फाइंड करें तो पूरे का पूरा ग्रुप किस टाइम आता है, जब नॉर्मलाइजर में पूरे का पूरा ग्रुप तब आता है जब हमारे पास हम क्या लेते हैं, एक सब ग्रुप ले। अगर हमारे पास यहाँ पे अगर सबसेट होता तो जरूरी नहीं था कि हमारे पास पूरे का पूरा ग्रुप आए, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक सब ग्रुप ले तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मलाइजर पूरे का पूरा हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है, कि हम नॉर्मलाइजर ऑफ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल अप्लाई करते हैं डायहेड्रल ग्रुप पे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया जो कि हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप D4 है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल 2 है, इसका मैंने एक क्या लिया, एक सबसेट लिया। आप जानते हैं कि ये हमारा सबसेट जो है हमारे पास सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि सब ग्रुप के लिए तो मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि अगर हम सब ग्रुप लेते हैं तो नॉर्मलाइजर में पूरे का पूरा ग्रुप आ जाता है, लेकिन अगर हम सबसेट लेते हैं तो ये रिजल्ट हैज अ रिजल्ट भी हम एग्जांपल पे अप्लाई करते चलते हैं कि अगर हम एक सबसेट लेते हैं तो क्या होता है हमारे पास नॉर्मलाइजर। आप जानते हैं कि हमने डायहेड्रल ग्रुप D4 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और इस पे मैंने आपको इसका कैले टेबल भी बनाना सिखाया था, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि डायहेड्रल ग्रुप हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, n-1 b होता है। n हमारे पास यहाँ पे कितना है, 4 है, तो a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a3b के। या तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, या फिर इसका एक और वे लिखने का कि हम लिख लें ab, ठीक है, तो b a की पावर n-1। तो इस केस में हमारे पास a b किसके इक्वल आ जाएगा, n हमारे पास कितना है, 4 है, 4-1 हमारे पास कितना आ जाएगा, a3 आ जाएगा। यहाँ पे b हमेशा साथ साथ रहे, यानी a साथ साथ रहे, ठीक है ना। आपने इस तरीके से ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। इससे कैले टेबल बनाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है और प्रोडक्ट लेना भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। अब हम यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं, देखें a बिलोंग करता है D4 में, जी करते हैं। अब हमने चेक करना है क्या ये नॉर्मलाइजर में आता है या नहीं आता, ठीक है, चेक करते हैं। अब हम इसको H के लेफ्ट हैंड साइड से भी कम्यूट करवाते हैं और राइट हैंड साइड से भी कम्यूट, यानी लेफ्ट को सेट भी फाइंड करते हैं, राइट को सेट भी फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखें a को मैंने लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर राइट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास क्या आता है, ठीक है।
अब देखिए अगर मैं ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो ए इटसेल्फ आ जाएगा, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करूँ तो ए भी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे देखिए अगर मैं ए को मैं अगर ई से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ रहेगा, ए आ रहेगा, और ए को बी से मल्टीप्लाई करूँ तो बी ए आ रहेगा। और आप जानते हैं कि बी ए किसके इक्वल है, ए 3b के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, ए बी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहेगा, ए और ए 3b। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ए भी कभी भी ए 3b के इक्वल नहीं होता, क्योंकि ए भी किसके इक्वल होता है, बी ए 3 के इक्वल होता है, ए 3b के इक्वल नहीं होता। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग टू द नॉर्मलाइजर ऑफ D4 ऑफ एच में बिलोंग नहीं करता। इसी तरीके से आप यहाँ से देखें कि अगर हम ए स्क्वायर लें तो क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, यानी ए स्क्वायर एच लें और इधर से ए स्क्वायर लें। ठीक है, यानी ए स्क्वायर बिलोंग करता है D4 में, जी करता है। ठीक हो गया। अब इसमें भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि A4 को मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ए स्क्वायर को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करूं तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं आइडेंटिटी से ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा। अब आप जानते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से आप फाइंड करेंगे। देखें यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे आप थोड़ा सा और रिजल्ट इस पे फाइंड कर ले। देखें यहाँ पे पावर डिक्रीज करते जाए, इधर पावर इंक्रीज करते जाए, तो बी ए का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी के इक्वल आ जाएगा। ये भी आप इस तरीके से भी, यानी ये पावर टोटल 4 ही रहनी चाहिए। 1 और 3 कितना होता है, 4, टोटल ए की पावर 4 ही रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये देखें A2 और ये 2, पावर टोटल 4 है, तो पावर टोटल ए की 4 रहनी चाहिए। ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको डिक्रीज कर सकते हैं पावर को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या आ रहेगा, ए स्क्वायर आ रहेगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी आ रहेगा। और आप जानते हैं कि बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी के। तो यहाँ से देखें कि हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी, ठीक हो गया। तो ए स्क्वायर बिलोंग कर गया नॉर्मलाइजर ऑफ D4 ऑफ एच में। ठीक हो गया। अब बी इसमें खुद बिलोंग करता है। अब A3 चेक कर लेते हैं। ठीक है, A3 अगर हम चेक करते हैं कि वो D4 में बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक हो गया, यानी नॉर्मलाइजर में बिलोंग करता है या नहीं करता। हम यहाँ पे क्या करते हैं, A3, ठीक हो गया, H, और इधर से भी H A3 फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, A3, और यहाँ पे A3B आ रहेगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से इधर हमारे पास क्या आ रहेगा, A3 और BA3 किसके इक्वल होता है, BA3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, AB के इक्वल होता है। तो आप जानते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं A3 डज नॉट बिलोंग टू द नॉर्मलाइजर ऑफ D4 ऑफ H। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, B है। अब B तो इसमें H में इटसेल्फ है, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम चेक करते हैं AB। ठीक है, AB के लिए चेक कर लेते हैं। AB बिलोंग करता है D4 में, जी करता है। ठीक हो गया। अब AB को हमने H के साथ मल्टीप्लाई करना है। H हमारे पास क्या है, ये है। इसी तरीके से हमने राइट से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, AB। ठीक हो गया। AB को अंदर मल्टीप्लाई करें तो AB आ रहेगा, और B का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल होता है। हमें पता है कि हमने D4 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे AB आ रहेगा। ठीक है, और BAB। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें कि BA किसके इक्वल होता है, BA हमारे पास A3B के इक्वल होता है, और यहाँ पे ये B, टोटल B का स्क्वायर आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी के इक्वल आ रहेगा, और A3 हमारे पास बचेगा। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो AB है वो डज नॉट बिलोंग टू दी। इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो 2 नेक्स्ट एलिमेंट है ये भी नॉर्मलाइजर में। अब देखें कि A स्क्वायर B हमारे पास बिलोंग करता है D4 में, जी करता है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास हेड्रो ग्रुप D4 में के नॉर्मलाइजर में आता है या नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे E और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, B आ रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे E और यहाँ पे B आ रहेगा, और यहाँ पे A स्क्वायर B आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, A स्क्वायर B आ रहेगा, और B भी हमारे पास क्या आ रहेगा, B स्क्वायर हमेशा हमारे पास किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। जब B से मल्टीप्लाई, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, A स्क्वायर बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, A स्क्वायर B। अब इसको हम A स्क्वायर A स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर B की, और ये B हमारे पास ये आइडेंटिटी के इक्वल आ रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, A स्क्वायर आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो ए स्क्वायर बी है वो बिलोंग कर गया, ए स्क्वायर बी बिलोंग कर गया नॉर्मलाइजर ऑफ D4 ऑफ H में। अब लास्ट में हमारे पास एक एलिमेंट रह गया, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि वो नॉर्मलाइजर में बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, A3B बिलोंग करता है, D4 में जी करता है। ठीक हो गया, अब हम इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब देखें A3B को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, E से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A3B आ जाएगा। और जब इसको B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B भी हमारे पास क्या आइडेंटिटी आ जाएगा और A3 बच जाएगा। इसी तरीके से इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, A3B, और यहाँ पे A3 को B से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, A3 को B को, या हमने किससे मल्टीप्लाई किया, B से। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, A B के इक्वल होता है, और ये B आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, ये A बचेगा। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल नहीं आया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि A3 डज नॉट बिलोंग टू दी नॉर्मलाइजर ऑफ D4 ऑफ G। ठीक हो गया, सो तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मलाइजर ऑफ D4 ऑफ H है वो हमारे पास क्या है, एक तो H ग्रुप इटसेल्फ उसके एलिमेंट थे, एक आइडेंटिटी था, एक हमारे पास A स्क्वायर था, एक B था, और एक हमारे पास क्या था, A स्क्वायर B था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ D4 ऑफ H में आए हैं। ठीक, आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने सिमेट्रिक ग्रुप S3 को भी एक्सप्लेन करना था, लेकिन लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है। ठीक है, तो आप खुद ही उस पर ट्राई कीजिएगा, अगर ना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।